सुशांत भाई का जो 14 जून जो पहला उनका साल कंप्लीट हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं कुछ बेहतर करे। सुशांत सिंह राजपूत के केस में जो नए सीबीआई चीफ बने हैं जसवाल साहब, ये कहीं ना कहीं उस केस में तेजी लेके आएंगे। और मैं बार बार कह रहा हूं कि जसवाल साहब, आपको सुशांत सिंह राजपूत के फैंस और देश की जनता इतने सीबीआई डायरेक्टरों को नहीं जानती होगी अगर आपने सुशांत सिंह राजपूत का फैसला सुना दिया तो, जितना आपको पूजा जाएगा। दिल में जगह नहीं, सोफा लग जाएगा अगर सीबीआई इस केस को हल कर दे। सुशांत सिंह राजपूत के साथ अनहोनी हुई है। लगातार सुशांत सिंह राजपूत के परिवार पे रिया चक्रवर्ती जो इल्ज़ाम लगाई है, और आजकल बड़ा एक चीज़ खूब चल रहा है मार्केट में कि एनसीबी का चार्जशीट लीक हुआ कि लीक कराया गया है, या तुमने खुद ऐसा बयान दे रही हो लगातार कि हमने ऐसा। अब बताइए, 12,000 पन्नों में से वही 2 पन्ना लीक हो रहा है। मैंने उसमें कुछ अलग से स्पाइडरमैन का कच्छा लग गया था क्या उस चार्जशीट में, कि 2 ही पन्ना निकल के सीधा न्यूज़ 18 मीडिया के गोद में चला जाता है। अरे ये तो एनसीबी का चार्जशीट पन्ना है। कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती को यह आहट हो गया है कि 3 सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो गए, नीरज, केशव और वो साहिल सागर। ये 3 लोग जो हैं सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो गए हैं। अब कह रहे हैं कि जो भी कुछ बयान है, गवाही है, हम देंगे। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतनी बड़ी एजेंसी और 2-3 एजेंसियां काम कर रही है, उसमें एक एजेंसी का एक्टिविटी फुल ऑफ दिखाई दे रहा है 100% और हर मोर्चे पे। लेकिन जो सीबीआई है वो कहीं ना कहीं, ये सही मौका था सीबीआई के पास, मौका है भी, कि जो सीबीआई पे लगा हुआ है कि 5 साल, 6 साल, 3 साल, 8 साल, 12 साल, 18 साल, यहाँ तक कि 20 साल, इतने लंबे दरमियान में इन्वेस्टिगेशन होना, वो जो एक दिमाग में लोगों को छप गया है कि 5 साल के बाद ही न्याय मिलेगा। लेकिन यहाँ पे सबूत चीख के कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ गलत हुआ था। अब या तो इग्नोरेंस बोला जाए, या किसी का दबाव है, या इंडिपेंडेंसी में नहीं काम कर रही है सीबीआई। माने बहुत सारे साक्ष्य हैं। अब बहुत सारे सुशांत सिंह राजपूत के फैंस ने साक्ष्य दिए हैं, लेकिन पता नहीं। लेकिन उसमें से एक एजेंसी एनसीबी, समीर वानखेड़े साहब जो ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, वो लगातार काम कर रहे हैं। नो डाउट वो केस के बहुत करीब पहुंच गए हैं जो ड्रग्स का मामला उठा था। लेकिन सीबीआई को कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें अपडेट देनी होगी। हर एजेंसिया में कहीं ना कहीं बदलाव हो रहे हैं। आप देखते हैं एनसीबी आके अपडेट दे देती है कि हमने इनको गिरफ्तार किया, हमने इनको ये किया है, हमने इनको समन दिया है, हमने यहाँ तक पहुँच गए हैं। लेकिन सीबीआई को भी हल्का अपडेट देना चाहिए कि कहाँ तक प्रोसेस पहुँचा हुआ है। क्योंकि इस देश में चाय बिस्कुट के जो पत्रकार हैं, जो कराची वुड के जाके तलवे चाटते हैं, दलाली करते हैं, वो लोग कुछ अलग ही प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, अलग ही नैरेटिव फैला रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का केस ख़त्म हो गया, एम्स ने अपना रिपोर्ट ऑलरेडी दे रखा है। बल्कि एम्स ने अभी ऑफिशियल नहीं बोला है, लेकिन चाय बिस्कुट के पत्रकार जो भाड़ मीडिया है, उन्होंने छाप दिया, क्योंकि सूटकेस भर भर के मिला है, तो छाप दिया कि एम्स का रिपोर्ट भी लीक हो गया। और एम्स ने सारे पत्रकार ये वाले राष्ट्रवादी नहीं, भाड़ मीडिया को दे लपालप, भाग यहाँ से, तुम लोग यहाँ पे घटिया, हमने कोई अभी रिपोर्ट ये नहीं दिया है, अपने मन से कुछ भी फैला रहे हो, भाग यहाँ से। सीबीआई को भी बोल दिया था इन लोगों की, सीबीआई ने अपना क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दिया। लेकिन थैंक गॉड सीबीआई का, कि सीबीआई भी आके बोली कि जो भाड़ मीडिया है, जो ये चाय बिस्कुट के पत्रकार हैं, ये अनर्गल बयान दे रहे हैं, तो लाफा उफा लगा है इन लोग का, तो मुंह बंद है। लेकिन एटलीस्ट सीबीआई को ये सही मौका है, जो करोड़ों हिंदुस्तानी और करोड़ों से बाहर विश्व में जो बैठे विराजमान
हमारे देश के युवा हैं, लोग हैं, उनके दिलों में पूरा सोफा लगाने का टाइम है। सोफा लग जाएगा, दिल में जगह नहीं, सोफा लग जाएगा अगर सीबीआई इस केस को हल कर दे और रिकॉर्ड भी बनेगा। यही मौका है, क्योंकि सीबीआई की छवि बहुत जगह धूमिल हुई है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि पिंजरे वाले तोता है ये, तो उससे परे हटके सीबीआई काम करे। और सुशांत भाई का जो 14 जून जो पहला उनका साल कंप्लीट हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ बेहतर करे या कुछ दिखाए कि हम मैदान में हैं, हम लड़ाई में हैं, हम इन्वेस्टिगेशन में हैं। लेकिन कुछ बोले, लगातार हम ट्विटर पे ट्रेंड करा रहे हैं। आप जब भी देखेंगे रात 10 बजे 11 बजे तो रात में कुछ ना कुछ ट्रेंड होता रहता है। और मुझे भरोसा है सुबोध जायसवाल साहब पे, टैलेंटेड आईपीएस ऑफिसर हैं, जो उनका इतिहास कहता है वो कहीं ना कहीं बेहतर कहता है। वो दबे हुए आईपीएस ऑफिसर नहीं हैं, अभी बहुत कुछ बदलाव कर रहे हैं सीबीआई में, तो कुछ इसमें भी बदलाव करें। और सुबोध जायसवाल साहब से विनती है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ अनहोनी हुई है। तो अभी जो बात आ रही है, इसमें सबसे पहले जो आरोपी था यहाँ पे रिया चक्रवर्ती, उनको अब वो आरोप लगा रही है कि ड्रग्स के मामले में सैफ अली खान की जो बेटी है सारा अली खान, वो साथ में रिया चक्रवर्ती के साथ ड्रग्स लेती थी। क्या कहेंगे आप? देखिए, रिया चक्रवर्ती एक डायलॉग एक मन में बात रख लिया है कि हम तो सनम डूबेंगे ही, तुम्हें भी डुबाएंगे। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील विकास सिंह जी ने कहा है कि ये अपने बचने के लिए आरोप दूसरे पे फेंक रही है। ये आरोप नहीं है। कोई भी अपराधी को उठा लीजिए, अपराधी बोल रहा हूं, मासूम नहीं। कोई अपराधी अपराध करता है तो ये नहीं कहता कि मैंने किया है, वो कहेगा कि गलती से हो गया था, नहीं, मैं तो उसमें शामिल ही नहीं था, मैं वहाँ मौजूद नहीं था, मैं तो कुछ अलग, मैंने कुछ भी बहाना बनाएगा, लेकिन ये नहीं कहा कि मैंने गलती किया है। जो लगातार सुशांत सिंह राजपूत के परिवार पे रिया चक्रवर्ती जो इल्ज़ाम लगाई है, और आजकल बड़ा एक चीज़ खूब चल रहा है मार्केट में कि एनसीबी का चार्जशीट लीक हुआ कि लीक कराया गया है, या तुमने खुद ऐसा बयान दे रही हो लगातार कि हमने ऐसा। अब बताइए, 12,000 पन्नों में से वही 2 पन्ना लीक हो रहा है। मैंने उसमें कुछ अलग से स्पाइडरमैन का कच्छा लग गया था क्या उस चार्जशीट में, कि 2 ही पन्ना निकल के सीधा न्यूज़ 18 मीडिया के गोद में चला जाता है। अरे ये तो एनसीबी का चार्जशीट पन्ना है जो रिया चक्रवर्ती ने दिया था। 12,000 पन्नों में से 2 सीट, ये लग नहीं रहा है, ये बोला गया है। और मैं इसका उदाहरण पेश करता हूं। रिया चक्रवर्ती को कहीं ना कहीं ये लग चुका है कि उनको जेल जाना है, अब वो साबित हो चुका है। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा हिस्ट्री का। 27 अगस्त को रिया चक्रवर्ती आज तक में खाजदीप सरदेसाई के साथ अपने प्रोपेगेंडा और नैरेटिव को पेश करती हैं, और 8 सितंबर को उनकी गिरफ्तारी होती है। उनको आहट लग चुका था कि मुझे गिरफ्तार होना है, उससे पहले नैरेटिव पेश कर दूं, गलत तथ्य पेश कर दूं, जनता के सामने एक गलत मैसेज संदेश पहुंचा दूं। उनको लग चुका था। तभी तो गिरफ्तारी से पहले उन्होंने आज तक को इंटरव्यू दिया था। उन्होंने कहा कि मैं तो सुशांत सिंह राजपूत से बहुत मोहब्बत करती थी। बोला है इसी में, अभी चार्जशीट में, कि मैं तो उसके लिए मरती थी, लेकिन उनके भाबूज, उनके भाई, उनके बहन, उनके जीजाई, तमाम लोग उनको ड्रग्स देते थे। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि अगर सुशांत, मान लो तुम्हारे कारण मैं बोल रहा हूं, तुम्हारे अकॉर्डिंग, तुम्हारे पेपर के अकॉर्डिंग, कि अगर सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे तो तुम सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में क्यों आई?
छोड़ के चले जाती। तुम तो बोली ना कि पहले ही उससे लेते थे वो, तो तुम्हें पसंद था सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत मैरिजुआना लेने के लिए रिया के घर पे आते थे। ओहो, माने तुम ठेकेदारन हो गई हो, ठेकेदार हो गई हो मैरिजुआना की, कि सुशांत सिंह राजपूत को और कहीं नहीं मिलता था, रिया के घर में ही मिलता था। तो अभी जो एनसीबी कार्रवाई कर रही है, क्या कहेंगे आप, कब तक ये होगा, सुशांत भाई को इंसाफ मिलेगा? और अब 14 जून भी आने पत्रकार महोदय, कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती को यह आहट हो गया है कि 3 सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो गए, नीरज, केशव और वो साहिल सागर। ये 3 लोग जो हैं सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो गए हैं। अब कह रहे हैं कि जो भी कुछ बयान है, गवाही है, हम देंगे। अभी जिस तरह से आरोप लगाई थी रिया चक्रवर्ती ने कि सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका, मीतू उनके जीजा ड्रग्स देते थे, अब वही 2.5 साल से अंकित आचार्य, उनका मैनेजर, उनके साथ साय की तरह रहने वाला, वो खुद बोल रहा है आज तक सुशांत भैया ने ऐसे नहीं लिया ड्रग्स। तो तुम्हारा स्लोगन हो गया है, तुम्हारा डायलॉग हो गया है, तुम्हारा नैरेटिव तुम्हारे दिमाग में आ गया है कि हम तो सनम डूबेंगे ही, तुमको भी डुबाएंगे। लांछन उस पे लगा रही हैं रिया चक्रवर्ती कि जो इस दुनिया में है ही नहीं, जो क्लैरिफिकेशन दे ही नहीं सकता। अपने आप को इतना ही बेहतर मानती हैं, तो जो 14 जून को घटना हुआ था उसके बाद गायब कैसे हो गई थी? आप एसएस आर्यन के साथ आती, खड़े हो जाती हमारे साथ, आप बोलती कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दो, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। सुशांत सिंह राजपूत के साथ जितने भी गलत होते तो तुम सोशल मीडिया पे वीडियो बनाती। अगर सुशांत सिंह राजपूत तुमसे मोहब्बत करते थे तो, तुम उनसे खूब मोहब्बत करती थी तो, लेकिन तुमने ढोंग किया। तुम्हें सुशांत सिंह राजपूत का परिवार पसंद ही नहीं था। तुम नहीं चाहती थी कि सुशांत सिंह राजपूत का पैसा सुशांत सिंह के घर पे जाए, उनकी बहन स्पेंड करे, उनकी बहन खर्च करे। तुम नहीं जानती थी, तुम चाहती थी कि सुशांत सिंह राजपूत हाईजेक होके मेरे आसपास में मंडराए। और सुशांत सिंह राजपूत तुम्हारे लिए बॉयफ्रेंड नहीं थे, तुम्हारे लिए एटीएम मशीन थे। तुम लगातार खर्चे कराती थी। लेकिन आज सुशांत सिंह राजपूत नहीं है तो अनर्गल बयान, अधपकी कहानियां, बिना हाथ पैर मुंह कान का स्टेटमेंट दिया जा रहा है। लेकिन देश की जनता जानती है कि सुशांत सिंह राजपूत ऐसी घटना नहीं कर सकते हैं जो 14 जून को हुआ था। आप इंटेलिजेंट पत्रकार हैं। सुसाइड वाला जितना भी आपने नोट देखा होगा उसमें 90% केसेस में नोट मिलता है और हैंगिंग वाला वीडियो बनता है या फोटो बनता है। ये दोनों में से कुछ नहीं दिखे। मैं बाकी तथ्यों पे नहीं जाऊंगा, बाकी तथ्यों पे जाऊंगा तो इन लोगों का मुंह लटक जाएगा, मुंह कालिक पुज जाएगा इन गवार चिरकटो अपराधियों पे। अभी महाराष्ट्र में जो सरकार है इस पे भी आरोप लगे थे कि इन्होंने जो सुशांत के हत्यारे हैं उनको बचाने की पूरी कोशिश की थी, उसमें चाहे शिवसेना हो, चाहे शरद पवार हो और चाहे कांग्रेस हो। क्या कहेंगे आप, अब वो जब हालात कोरोना से बिगड़ रहे हैं प्रधानमंत्री तक मिलने चले जाते हैं, क्या कहेंगे? एक तरफ वो पार्टी छोड़ चुके थे पहले। देखिए, कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत के केस में मुंबई पुलिस अगर स्टार्टिंग से बेहतर करती, इनिशिएटिव लेती, तो बहुत कुछ तस्वीरें बदली होती, अभी दिखाई देता। लेकिन स्टार्टिंग से ही लूज है और इसका जीता जागता उदाहरण वहीं के लोगों ने दिया है। जब वहाँ के आईपीएस ऑफिसर, बिहार के आईपीएस ऑफिसर महाराष्ट्र की धरती पे कदम रखा था तो उनको जानबूझ के से वो क्वारंटीन कर दिया गया था। क्या ज़रूरत था? वो भी सक जाता है। जब बिहार पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आई तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, ये भी सवाल उठता है। कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे तो डॉक्यूमेंट्स डिलीट हो गया था, ये भी शक पे होता है। तो बहुत सारी चीज़ों पे ढूलमुल रवैया अपनाया गया, जिसके कारण ये केस जो है इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि अभी तक न्याय के लिए इंतजार करना पड़ा। तो न्याय तो कब का हो जाता, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड कहीं ना कहीं वहाँ से शुरुआत हुआ है, इसीलिए ये हाल है। लेकिन हमें पूरा भरोसा है जो नए सीबीआई चीफ बने हैं जसवाल साहब, ये कहीं ना कहीं उस केस में तेज़ी लेके आएंगे। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि जसवाल साहब
आपको सुशांत सिंह राजपूत के फैंस और देश की जनता इतने सीबीआई डायरेक्टरों को नहीं जानती होगी अगर आपने सुशांत सिंह राजपूत का फैसला सुना दिया तो, जितना आपको पूजा जाएगा। आप देश के हीरो बन जाएंगे। उन तमाम आईपीएस ऑफिसरों के नंबर 1 पे पूजे जाएंगे जो आईपीएस ऑफिसर आए, सेवा दिए और रिटायरमेंट होकर चले गए, लेकिन उनका बखान नहीं है। एक सिर्फ किरण बेदी जी को छोड़ के, बाकी और लोग के भी हैं, लेकिन किरण बेदी जी उन्होंने काम ही ऐसा किया था। तो वैसा मौका है जसवाल साहब के पास कि कुछ ऐसा करें कि देश की जनता और देश के बाहर में रहने वाले लोग हैं वो उनको कभी भूल ही नहीं पाए कि जसवाल साहब ने न्याय दिया था, जसवाल साहब ने न्याय दिया था। अभी जो उद्धव ठाकरे हैं वो प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं, दिल्ली आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? एक तरफ तो शिवसेना बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बना देती है, जब हालात कोरोना से बिगड़ रहे हैं और महाराष्ट्र में जो हालात हैं वो बिगड़े हुए हैं, उस समय आप मोदी जी को मिलने चले जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अगर उद्धव जी आ रहे हैं दिल्ली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे तो कहीं ना कहीं राजनीतिक चर्चा नहीं होगी, लेकिन चर्चा वो होगी जो समस्या वहाँ पे है। जैसे वो लगातार कहते रहे हैं कि प्रॉपर ढंग से वैक्सीनेशन का काम नहीं चल रहा है, वैक्सीन नहीं मिल पा रहा है, राज्य बड़ा है, लोग ज़्यादा हैं, तो वैक्सीन प्रोवाइड किया जाए। मराठा आरक्षण पे बात करेंगे और कुछ और भी समस्याएं होंगी, इन पे बात करेंगे, लेकिन राजनीति बात नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारी दूरियां तय हो चुकी हैं, बहुत सारी दरार पड़ चुके हैं। उसको कम करना, ये जो मेरा मानना है कि वो नामुमकिन है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मुद्दों पे बात होगी जो महाराष्ट्र से कहीं ना कहीं संबंध रखते होंगे, लेकिन राजनीतिक मुद्दे कहीं पे कुछ होंगे नहीं। और रही बात वहाँ पे मतभेद का, तो मतभेद हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि बिहार में एक कहावत है कि बिन बियाह कनपट्टी में सिंदूर। प्रॉपर जो शादी होती है बिहार में, मांग यहाँ पे भरा जाता है, सिंदूर यहाँ लगाया जाता है, लेकिन यहाँ लगाया जाता है इसका मतलब नाटक हो रहा है, इसका कोई बहाना करके इसे लगा दिया। तो वही महाराष्ट्र की धरती पे है। किसी भी पार्टी का कोई विचारधारा मैच उच नहीं करता है। कोई 60 साल से एक दूसरे का दुश्मन था, कोई 10 साल से एक दूसरे का दुश्मन था, राजनीति दुश्मन, लेकिन सत्ता सिंहासन के लिए सारे लोगों ने अपने अपने विचारों को लिया और ताक पे लटका के उसको कील ठोक दिया कि इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग खाली सत्ता के लिए हैं। तभी तो कांग्रेस और शिवसेना, जिसकी विचारधारा कभी मैच ही नहीं किया, माने विचारधारा ऐसी चलती है ना बीजेपी की, यहाँ पे इक्वल चलता है, तभी तो ट्रेन चलती है। लेकिन अगर बीजेपी ऐसे हो जाए और शिवसेना, तो विचारधारा ट्रेन की पटरी ट्रेन पलट जाएगी। तो शिवसेना और कांग्रेस का ऐसे ही विचारधारा है, लेकिन चल रही है विचारधारा, ताक पर रखी हुई चल रही है। लेकिन महाराष्ट्र की जनता जानती है कि सिर्फ सत्ता के लिए ही गठबंधन है और किसी चीज़ के लिए नहीं। उद्धव ठाकरे ने कहा है अभी एक इंटरव्यू में कि मेरा सत्ता पाना मकसद नहीं रहा है, और बाला साहब जो ठाकरे थे उनका जो मकसद था कि एक आम शिव सैनिक मुख्यमंत्री बने। तो क्या लग रहा, क्या उद्धव ठाकरे का मकसद सत्ता पाना नहीं था? देखिए, पूजनीय बाला साहब ठाकरे साहब जब हमेशा बयान देते थे तो कहीं ना कहीं उनके बयानों में एक ट्रस्ट था। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा कि उद्धव साहब ने कहा कि हाँ, पूजनीय बाला साहब ठाकरे ऐसे कहते थे कि हाँ एक शिव सैनिक भी, तो एक शिव सैनिक मतलब क्या? कोई और बन सकता था, और कोई बन सकता था, सचिन रावत बन सकते थे, कोई और बन सकता था सीएम। बहुत सारे टैलेंटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं शिवसेना में, वो बन सकते थे, लेकिन आप क्यों बने? आपको तो पूजनीय बाला साहब ठाकरे जी के कदमों पे चलना चाहिए था कि रिमोट कंट्रोल से चलाऊंगा, सत्ता को दूर से छूऊंगा भी नहीं, लेकिन जो चाहूंगा वो करूंगा। बाला साहब ठाकरे जी यही कहते थे कि मुझे सत्ता नहीं चाहिए, लेकिन मैं दूर से जरूर रिमोट कंट्रोल की तरह चलाऊंगा, जैसे टीवी चलता है। बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था वैसे ही करना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं बाला साहब ठाकरे जी के जितने भी विचारधारा है, सिद्धांत है,
उसको हटा के साइडलाइन करके आज सिंहासन पे बैठना कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जनता को दिखाई दे रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ समझौता कैसे किया गया है। धन्यवाद।